सभी को राम राम। तो आइए हम हमारी श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए राम दरबार के दर्शन अपने हृदय में करते हैं। अपनी आँखों को बंद करके हम देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हैं, आशीर्वाद देते हुए। माता सीता उनके साथ विराजी हुई है, आशीर्वाद देते हुए। लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया पास खड़े हैं, हाथ जोड़े हुए। और हमारे बजरंगबली बैठे हैं प्रभु के श्री चरणों में। और हम हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में नतमस्तक करते हुए उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, हम हमारी ये श्री राम कथा सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकें तथा हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो जब हमने देखा लास्ट टाइम कि हम राजा प्रताप भानु के बारे में देख रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि कैसे क्यों प्रभु ने जन्म लिया, कुछ कारण जो थे उसके बारे में हम देख रहे थे। कुछ कारण जो शिव जी कह रहे थे कि माता पार्वती से बता रहे थे कि ये कुछ कारण हो सकते हैं जो हमें पता है और कुछ हमें शायद पता ना भी हो। तो उसमें से हम राजा प्रताप भानु जो थे जिनके भाई अरिमर्दन थे, उनके बारे में हम देख रहे थे। तो एक ठगी राजा था, जो कि एक साधु का वेश बन के बैठा था और उनके साथ छल कर रहा था। तो हमने एक सीख और सीखी थी कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, शत्रु होते हैं या फिर जो दुश्मन होते हैं, उन्हें हमें कभी भी अकेला समझकर कम नहीं समझना चाहिए। वो हमें उन्हें उतना ही बलवान समझना चाहिए जितने कि सारी सेना के साथ वो होते हैं। क्योंकि यहाँ जो हम एक एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं कि प्रताप भानु जो थे वो बहुत बड़े राजा थे, किंतु वो जो साधु था उन पर उन्होंने विश्वास कर लिया, जो कि एक उनका शत्रु ही था। और जिसके कारण उस शत्रु ने साधु का वेश धारण करके ये कहा कि आप ब्राह्मणों को बुलाइए, मैं आऊँगा और अपने हाथों से रसोई बनाऊँगा और आप पुरसिएगा, जिससे आप हमेशा अमर रहेंगे। मतलब जिससे आप हमेशा अच्छा ही करते जाएँगे, क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप से हमें कोई बचा नहीं सकता। यदि ब्राह्मण खुश हो गए, तो फिर हमेशा आप जो चाहे वैसे ही रहेंगे, चलते रहेंगे। और जैसे ही 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित प्रताप भानु राजा ने आमंत्रित किया। और फिर देखा यहाँ पे कि ये जो बना रहे थे रसोइया, ये जो महाराज आके जो संत थे, जो शत्रु बन के आया था, वो क्या कर रहा था, उसने एक मायावी रसोई तैयार की और क्या किया, पशुओं पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मण मिला दिया। जैसे ही राजा परोसने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि अब राजा को पता नहीं है कि ये सब बना है रसोई में, क्योंकि उसने ये कहा कि भई आप मैं जब भी बनाऊँगा खाना मैं गुप्त रूप से ही बनाऊँगा, आप बस परोसते जाइएगा ब्राह्मणों को और उनके कुटुंब को। तो बस प्रताप भानु वही रसोई से खाना लाए और ब्राह्मणों को परोसने लगे। जूँ ही परोसने लगे, वैसे ही आकाशवाणी की, हे ब्राह्मणों उठो, उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, तो ब्राह्मणों का मांस पका हुआ है करके आकाशवाणी हुई। जैसे ही ये पता चला, राजा तो व्याकुल हो उठा। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा, परिवार सहित राक्षस हो जा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई भी पानी देने लायक ना रहेगा। क्योंकि ब्राह्मण लोग तो ये समझ रहे हैं कि ये जो मांस और है सब कुछ राजा प्रताप भानु ही खिला रहे हैं, हालाँकि ऐसा नहीं है। वो जो रसोइया बैठा था धोखेबाज, वो ये सब बना के उसने ये सब बना के दिया था, किंतु ब्राह्मणों का श्राप तो अब लग गया। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टल नहीं सकता, इसीलिए हमें ब्राह्मणों का श्राप कभी नहीं लेना चाहिए। और जैसे ये सब हुआ, अब सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। सत्यकेतु जो थे
राजा प्रताप भानु और अरिमर्दन के पिता थे। तो उनके कुल का अब कोई भी नहीं बचा क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप तो झूठा नहीं हो सकता। इस तरह से उनका सारा जो वंश था वो खत्म हो गया। अब हे मुनि सुनो, अब ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं ना भरद्वाज जी से, हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 और 20 भुजाएँ थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। तो क्योंकि उसने जो पिछले जन्म में बहुत सारे हमने देखा था जो भी वेद, शास्त्र, पुराण में जितने भी यज्ञ लिखे गए थे, हज़ार-हज़ार बार उसने सब यज्ञ करवाए। तो बहुत ही अच्छे कर्म किए थे उसने, उस ब्राह्मणों के श्राप के कारण उसकी ये दशा हुई, किंतु वही अब रावण नामक राक्षस हुआ। अगले जन्म में वो रावण बना और जो अरिमर्दन उनका भाई था, वो कुंभकर्ण बना, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था अरिमर्दन भी और ये कुंभकर्ण भी बहुत ही शक्तिशाली था और एक जो मंत्री था धर्मरुचि करके, वो विभीषण जी विभीषण बन के आए। अब क्या हुआ अब अगले जन्म की कथा आ रही है कि रावण कुंभकर्ण और विभीषण जी की तीनों की कथा आ रही है। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी बहुत कठोर तपस्या की तीनों ने, तभी ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले मैं प्रसन्न हूँ, वर माँगो। तो रावण ने सुनिए क्या वर माँगा? रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा कि हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य, वानर यानी हम जैसे हनुमान जी और थे हमारे वानर और मनुष्य यानी कि इंसान, मानव। इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, किसी के मारे न मरे। और कुंभकर्ण ने जैसे ही वो जैसे ही अब इनको तो दे दिया, रावण को तो वर दे दिया, अब कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण को देख के यही सोच रहे कि अगर ये आहार नित्य करेगा मतलब रोज़ खाना खाएगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा और ब्रह्मा जी ने फिर सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी जिससे उसने 6 महीने की नींद माँगी। तो कुंभकर्ण जो था वो 6 महीने खाता था और 6 महीने सोता था। गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मागु तेहि मागेहु भगवंत पद कमल अमल अनुराग सियावर रामचंद्र भजे जय शरणम। अब तीसरे भाई जो विभीषण थे सौतेले भाई उनके पास गए और बोले हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल यानी कि निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तो अब हम श्री राम कथा हम सुन रहे हैं, तो ये भी हमें समझना चाहिए कि भगवान के चरण कमलों से चरण कमलों की जो प्रीति है या भगवान से जो भक्ति है, उससे बढ़ के तो कोई और वर हो ही नहीं सकता। मतलब उससे बढ़ के कोई और मंशा हमारी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर मय दानव की मंडोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मंडोदरी जो कि मय दानव की पुत्री थी, पिता का नाम उनका मय था। उमय ने उसे लेकर रावण को दे दिया, तो रावण का विवाह अब मंडोदरी के साथ हो गया। और फिर एक स्वर्णलोक जैसी अमरावती जैसी है वैसा एक दुर्ग था, उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। लंका हम जानते हैं रावण का घर। और वहाँ पे 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते थे। तो यक्ष लोग कौन मतलब ये जो कुबेर जी और थे ना उनकी ही सेना थी। उनसे भी लड़कर रावण ने पुष्पक विमान को जीत लिया। फिर उसने एक खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया, मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर वह बहुत ही खुश होने लगा। अर्थात जो कैलाश पर्वत था वो भी उठा लिया कि भई मेरे में कितना बल है, ऐसा सोचकर उठाया और बहुत ही खुश होने लगा। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। तो हर चीज़ बढ़ती जा रही है और जिस लोभ बढ़ते ही जा रहा है। और ये जो कुंभकर्ण था उसका योद्धा तो उसके जैसा जगत में तो कोई योद्धा पैदा ही नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। बहुत ही डेंजरस। और इस तरह एक-एक वीर बलवान बहुत थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका योद्धाओं में जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। मतलब ही वाज़ फर्स्ट इन द प्लेस।
और रण में उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता था। तो इस तरह से बड़े-बड़े थे और ये देखिए दुर्मुख, अकम्पन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि राक्षस की जो सेना थी, वो कोई मामूली सेना नहीं थी, नॉर्मल सेना नहीं थी, बहुत ही वीर योद्धा थे उसमें। ये तो अब हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने सबको हरा के, रावण को मार के जीत लिया था, परंतु था थे बना सकते थे। दया धर्म तो इनके स्वप्न में भी नहीं था। दया करना या धर्म करना, जैसे धर्म हम बोलते हैं ना, हमें भी धर्म के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये जो थे राक्षस, इन्हें धर्म से कोई लेना-देना नहीं था। अब रावण ने सोचा कि अब चलो अब हम सारा हमारे राक्षसों का ही राज करेंगे। तो उसने क्या कहा, एक बात मैं तुम्हें समझा के कहता हूँ, सभी से कहा कि ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। जो सारे लोग थे उनको कहा कि इन सब में, क्योंकि ये सब जैसे-जैसे बढ़ेंगे वैसे-वैसे पुण्य बढ़ते जाएगा। तो इन सब में जाकर बाधा डालो और सब बस यही मेघनाद और जितने सैनिक थे ये सब ये लोग यही करने लगे, सब जगह जाके बाधा डालने लगे और कहने लगे और उसने पुत्र से कहा अपने मेघनाद से कि जाकर बल देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी, मतलब देवताओं से लड़ना है और यदि कोई न सुने देवता तो रण में जीतना है, अगर ना जीते तो बताना मुझे, रण में जो जीतेगा उसे बांध के ले आना। इस तरह से उसने सभी से, मतलब अब बस पृथ्वी का नाश ही करना है उसे, राक्षसों का ही पूरा-पूरा करना है। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मुनियों के गर्भ गिरने लगे। तो इस तरह से रावण आगे जैसे ही चलता धरती डगमगा रही है। उससे भयभीत होकर सारे देवता पर्वत की गुफाओं में जाकर इस तरह से वो सभी से ललकारता सबको कि आओ लड़ो कौन है, इस तरह सभी से कहते रहता, किंतु सभी जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी इनके हठपूर्वक, सभी के पीछे वो हठपूर्वक पड़ गया था, क्योंकि अब इसे ये था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो इसीलिए कहते हैं ना रावण बहुत नॉलेजेबल था, जो नवग्रह थे, मतलब सारे हमारे देवता जो नवग्रह के थे उनके उसके पैर के नीचे रहते थे। तो इतना नॉलेजेबल था, यही यहाँ पे कह रहे हैं। अब उसने किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया, सबको सबके पीछे पड़ जाता था। देवता, यक्ष जिसकी भी सुंदर कन्या दिखती उस स्त्रियों को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लेता था, शादी करके ला लेता था उन्हें। गौ और जिस-जिस स्थान में गौ और ब्राह्मण पाते थे उसी नगर, गाँव और पूरब में आग लगा देते थे। यानी कि गौ माता और ब्राह्मण जहाँ भी दिखे वहाँ इसके सैनिक आग लगा देते। तो इतना अत्याचार किया जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। पराई स्त्री और पराया धन, हमेशा ये याद रखना है, सीख हमारे लिए कि पराई स्त्री और पराये धन पे हमें नज़र नहीं डालनी है। लोग माता-पिता और देवताओं को नहीं मानते थे। माता-पिता देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। साधु लोगों की तो सेवा की जाती है, लेकिन साधुओं से सेवा करवाते थे, ऐसे लोग थे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इसका अर्थ आज भी है ये एप्लीकेबल, कि जो अपने माता-पिता को, देवताओं को नहीं मान रहे, जो साधुओं को नहीं मान रहे हैं, वो राक्षस के समान ही है। अगर ऐसा उनका बिहेवियर है, तो वो मनुष्य नहीं, इंसान है। तात्पर्य ये है कि हमें, मीनिंग ये है कि हमें माता-पिता की बात सुननी चाहिए, देवताओं को हमें मानना चाहिए और साधु संत जहाँ भी हैं, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उनसे सेवा नहीं लेनी चाहिए हमें और ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। नहीं तो फिर राक्षस में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। अब ये सब देखकर, क्योंकि धर्म खत्म हो रहा है, पृथ्वी भयभीत हो गई और उसने क्या किया, पृथ्वी ने एक धरती गौ का रूप धारण कर कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता छुपे हुए थे। तो अब वो सभी देवताओं के पास, पृथ्वी डगमगा रही है ना, ये अभी इतना अत्याचार हो रहा है यहाँ पे, तो वो गौ माता का रूप लेके वहाँ गई जहाँ सब देवता
छुपे हुए थे। ब्रह्मा जी सब जान गए जैसे ही देखा उनको, सब देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक गए और फिर ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, "जिसकी तू दासी है, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है।" तो पृथ्वी किसकी दासी है? श्री हरि जी की, यानी कि विष्णु जी की। और शिव जी ने कहा, "भगवान तो जहाँ भी हम कहेंगे वहाँ आएँगे, हमें बस याद करना चाहिए।" और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने याद किया और वंदना की। और जैसे ही वंदना की, कह कहा सुनिए, "आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं, क्योंकि सब डरे हुए हैं।" तो ब्रह्मा जी ने कहा, "हम सब आपको नमस्कार करते हैं।" और फिर गंभीर आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? सुनिए। "हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और पवित्र यानी कि उदार सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा।" यह आकाशवाणी हो गई कहाँ? सूर्यवंश में। सूर्यवंश यानी हमारे दशरथ जी और का जो अपना अयोध्या है वहाँ पे। कश्यप और अदिति ने बड़ा ही तप किया। ये हमने देखे थे, कुछ कारण थे जिससे प्रभु को अवतार लेना पड़ा। तो प्रभु कह रहे हैं, मैं उन्हें पहले ही वर दे चुका हूँ। दशरथ और कौशल्या के रूप में वो प्रकट हुए हैं और मैं उनकी संतान बनकर आऊँगा और अपने चारों भाइयों सहित रघुकुल श्रेष्ठ में मैं जन्म लूँगा। देवताओं को यही अब ब्रह्मा जी ने कहा, अब ये सब सॉर्ट आउट हो गया है, भगवान जन्म लेके आने वाले हैं, आप पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करें। ऐसा कहकर वो अपने लोक को चले गए। अवधपुरी में अब ये सब हो गया कि ये सब इश्यूज़ चल रहे थे रावण और के। अब देखिए अवध में क्या हो रहा है, अवध मतलब हमारे अवधपुरी में यानी कि अयोध्या में। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। राजा दशरथ जो हमारे प्रभु श्री राम के पिताजी थे, वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे और उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थी। मतलब बहुत ही अच्छे बिहेवियर वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। तो अब राजा तीनों पत्नियों के अपने पत्नियों के साथ हैं यहाँ पे राजा दशरथ और उनकी प्रिय रानियाँ तथा कौशल्या माता ऑफ कोर्स। तो कह रहे हैं अब मन में राजा सोच रहे हैं उन्हें ग्लानि हो रही है, गिल्ट हो रहा है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। उनका कोई पुत्र नहीं था तो उन्हें मन में गिल्ट फ़ील हो रहा था कि मेरा कोई पुत्र नहीं है और फिर गुरु वशिष्ठ जी से उन्होंने बात की, प्रणाम किया। तो अब जब भी हम गुरुओं के बारे में बात करते हैं तो हम पहले ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट समझना है कि गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ भी गुरु वशिष्ठ जी थे, उन्हें प्रणाम किया और सारा दुःख सुना दिया। तो गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, धीरज धरो, क्योंकि उस टाइम पे जो गुरुजन थे वो फ्यूचर भी देख सकते थे। तो उन्होंने समझाया गुरु वशिष्ठ जी ने, क्योंकि बड़े दुखी थे राजा दशरथ, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। और फिर उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे एक शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। तो एक यज्ञ करने से पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो होता है, मतलब पुत्र नहीं होना है इसीलिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर ऋषि वशिष्ठ जी ने। और फिर जब आहुति दे रहे थे तो अग्निदेव चरु लेके यानी कि एक हवी में एक कटोरी में खीर लेके प्रकट हुए और दशरथ जी से कहा कि ये सब अपनी रानियों को दे दीजिए। उसी समय उन्होंने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या जी वहाँ गई तो कौशल्या जी को सबसे पहले आधा भाग उन्होंने दे दिया, मतलब आधा जो हिस्सा था खीर का कौशल्या माता को दे दिया और शेष जो थे उसके 2 भाग किए। एक उन्होंने अ अ, व उसमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। तो राजा ने पहले एक कौशल्या माता को दिया, एक कैकेयी को दिया। तो इस तरह से 4 हिस्सों में वो खीर का प्याला बँटा। तो एक जो हिस्सा माता कौशल्या को गया, उनसे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और जो माता कैकेयी को गया, भरत जी का जन्म हुआ और जो सुमित्रा माता को गया, उनसे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। तो इस तरह तीनों रानियों से चारों भाइयों का जन्म हुआ। अब ये देखिए,
ये तो मैं मतलब अभी आप थोड़ा-सा धीरे जाते हैं इसमें, ये कथा रहेगी हमारी यहाँ पे। इस प्रकार सब स्त्रियाँ गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। तो जैसे हम जानते ही हैं कि स्त्रियाँ जब गर्भवती होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। जिस दिन से श्री हरि लीला से गर्भ में आए मतलब प्रभु गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। योग, लग्न जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। तो प्रभु श्री राम का जन्म होने ही वाला है। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न बहुत गर्मी थी, मतलब धूप भी कम नहीं थी इतनी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। जब प्रभु का जन्म हो रहा था, तो जिसे रामनवमी हम सेलिब्रेट करते हैं वो शांति देने वाला था। देवताओं के समूह विनती करके अपने-अपने लोक में जा पहुँचे। अब सब जैसे जन्म हुआ, सब देवता लोग आ गए दर्शन करने के लिए और सभी ने दर्शन किए, फिर लौट गए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। अब पहले तो प्रभु आए, प्रभु प्रकट होके फिर वो हर्ष के साथ माता एकदम मतलब बहुत खुश हो गई उनका रूप देख के, कि प्रभु इस तरह से मतलब वहीं उत्पन्न हुए, ऐसे बड़े दिख रहे हैं भगवान। और भगवान ने कहा कि ऐसे-ऐसे पिछले जन्म के तुम्हारे कर्म थे और मैं इस जन्म में तुम्हारे यहाँ पे जन्म लेके आया हूँ। जब माता का फिर ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए, वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे। तो उन्होंने इसलिए कहा कि माता आप मतलब अपनी माता का जो मातृत्व का जो वात्सल्य है वो आप ऐसे ही निभाते रहिए। माता का जो प्रेम है वो ऐसे ही आप बिखेरते रहिएगा। मैं तो आपको पुनर्जन्म की कथा सुना के बस आपको बताना चाह रहा था और फिर वही वापस से बालक रूप लेकर वो रोना शुरू कर दिए मतलब नॉर्मल अब बच्चे की तरह ही प्रभु बन के रो रहे हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए। राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि प्रभु मेरे घर आ गए, बालक का जन्म हुआ है, मेरे घर आ गए हैं। सब सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो गए मतलब बहुत ज़्यादा खुशी अयोध्या में मनाई जा रही थी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। तो ये देखिए इतना मतलब वहाँ पे घर-घर मंगलमय बधावे बजने लगे। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। मतलब अब राम जी का जन्म हुआ था, कैकेयी और सुमित्रा के पुत्रों का भी जन्म हो गया है। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई रथ समेत रवि था क्यों निसा कवन विधि होई सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। महीना भर का दिन हो गया, एक दिन 1 महीने का हो गया और किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं चला। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती? प्रभु का जन्म हुआ है, प्रभु को देखते-देखते छोटे से बालक को सूर्यदेव 1 महीना वैसे ही रुक गए, क्योंकि उन्हें भी इस बात का ध्यान नहीं रहा और यह रहस्य किसी ने भी नहीं जाना। अब शिव जी कह रहे हैं एक बात जो थी, एक चोरी-छिपाई की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या? कि काका-भुशुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ-साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई भी जान ना सका। तो जब प्रभु का जन्म हुआ, शिव जी और माता पार्वती भी वहाँ आए। शिव जी और काका-भुशुंडी जी भी वहाँ पे आए थे। काका-भुशुंडी जी की कथा हम आगे सुनेंगे और जैसे हमने पहले देखा था एक संवाद काका-भुशुंडी जी और गरुड़ देव का, तो ये वही काका-भुशुंडी जी है। काका-भुशुंडी जी मतलब काक है, कौवा है, तो उनकी कथा भी हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तो कह रहे हैं कि हम भी वहीं पे थे और राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, जहाँ-तहाँ लोग आशीर्वाद दे रहे हैं पुत्रों को। अब नामकरण संस्कार का सही समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। अब नामकरण संस्कार मतलब नाम रखने ही वाले हैं।
तो अब आए गुरु वशिष्ठ जी और देखिए नाम क्या-क्या रख रहे हैं चारों बेटों के। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। तो बड़े पुत्र का नाम क्या है? राम है। ये वही राम है जिन्होंने ये वही राम है जिन्होंने ताड़का मारी, ये वही राम है जिन्होंने अहिल्या तारी, ये वही राम है जो बसते हैं कण-कण में, ये वही राम है जो बसते हैं हमारे मन में, ये वही राम है जो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के भाई है, ये वही राम है जो सीता के पति है, ये वही राम है जो हनुमान जी के प्रभु श्री राम है और ये वही राम है जो हमारे प्रभु श्री राम हैं। तो प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और उनका नाम आज राम रखा गया और दूसरे पुत्र का नाम भरत और फिर बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि राम लक्ष्मण जी सेकंड है, जबकि राम जी बड़े हैं और फिर भरत जी हैं, फिर लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। तो इस तरह से चारों पुत्रों का नाम रखा गया राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जो सर्व व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जो सर्वव्यापक निरज्न मतलब माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्म ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? इतने बड़े भगवान जो मतलब इतने सर्वव्यापक है, हर हर जगह वो बसे हैं, इतने बड़े अजन्मे धर्म भगवान हैं हमारे और वो कहाँ हैं? कौशल्या जी की गोद में एक छोटे से बच्चे की भांति खेल रहे हैं। कैसे? प्रेम और भक्ति के वश में। तो ये एक और चीज़ हमें सीखनी है कि प्रेम और भक्ति जो है, यही सबसे बड़ी चीज़ है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है क्योंकि प्रेम और भक्ति तो वो है जिससे भगवान भी हमारे वश में हो जाते हैं। चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे हमारे भगवान श्री कृष्ण हो, अगर प्रेम हो तो सब हमारे वश में हो सकते हैं और जब भगवान वश में हो सकते हैं तो फिर मनुष्यों की तो क्या ही बात है, वैसे ही हो जाएँगे लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए। और अब धीरे-धीरे सब बड़े हो रहे हैं, बच्चे थोड़ा-सा चलना भी सीख रहे हैं। एक प्यारा-सा एक 2 लाइन का हम गीत ले लेते हैं और फिर आज हम समाप्त करेंगे। ये देखिए, चरण कमलों में वज्र ध्वजा और अंकित में चिन्ह शोभित है। पैंजनी की ध्वनि, नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएँ हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। तो कैसे चल रहे हैं यहाँ प्रभु चल रहे हैं। कैसे? हम देख लेते हैं। ठुमक ठुमक चालत राम बाजत पैंजनिया ठुमक ठुमक चालत राम बाजत पैंजनिया। तो हम कह रहे हैं हमारे प्रभु कैसे चल रहे हैं? ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं और छोटे से बालक है अभी-अभी चलना सीख रहे हैं। ठुमक-ठुमक कर चल रहे हैं और पायल की जो हम बच्चों को पहनाते हैं ना पायल, पैंजनी मतलब उसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है और सभी के मन को मोहित कर रही है। तो आज प्रभु का जन्म हमने देखा और आगे की कथा हम वापस कल रखेंगे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं और हमारी एक चौपाई ले लेते हैं जो घर में सभी को आनी है। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जिया राम।